धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जपमादस्थाना वेरमणि। सुरा मेरे मज्जपमादस्थाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। साधु 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 साधु। साधु। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी भाई बहने जो हमारे भ्रातागण हैं, प्यारे बच्चे बहनों, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति का परिचय दें। अब हमारे साथी कहाँ गई? आप इसका कुछ बता दीजिए। हम पीछे चला गया। हाँ वो पंचशील दर्शन का अर्थ हो जाए उसके बाद 60 में आप गाय बनवा। अरे भाई 60 में बता दीजिए ना, पांचों सीलों का बस। साथियों, हम लोगों ने पंचशील का उच्चारण किया। साथ काफी भाई बहने इसका मतलब नहीं जानते होंगे। जैसे पुरोहित संस्कृत में कहकर चले जाते हैं, आप लोग अर्थ नहीं जानते हैं, कम शब्दों में इसका मतलब थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोग ऐसे सम्यक समुद्र को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को त्याग कर जो अरहत है, आने सारे इस प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो अरहत हो गए, हम ऐसे सम्यक समुद्र को नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर कारण बनता तो हिंसा कर सकते हैं, अकारण किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात बिना की हुई किसी के वस्तु को नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे हम आज मास्टर साहब के घर पर आए हैं, ऐसा नहीं किसी भाई बहन का पर्स छूट जाए, किसी का चप्पल कहीं पड़ा है, किसी के कोई सामान पर्स गिरा है, कलम गिरा है, आप लोग चुराएंगे नहीं। जिसकी सामान हो पूछ कर उसका दे देंगे। यही होता है कि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी बिना दी हुई किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी काम वासना के वशीभूत होकर हमको किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की गलत नियत नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे चुराई नहीं करना चाहिए, फालतू का पर पंचायत नहीं करना चाहिए। किसी की बात कोई दूसरों को बताना है, जो बात टेलीफोन पर आती है वही बात उसको बताया जाए। और ये बात बदलते हैं, किसी बात में पूछा पाछी होती है और झगड़ा की नौबत आ जाती है। फिर हम लोगों ने 5वें शेर का उच्चारण किया। सुरा मेरे मज पमा ठाना सिक्खापदं समादयामि। अन्य साथियों, सुरा वाले साहब
शराब मेरे माने शराब की तरह गांजा, भांग, ड्रग्स, कोकीन, शराब न जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, इसका महामानव ने मना किया कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि जब शराब का सेवन करते हैं तो आप उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों को शिक्षा में लगाइए, अन्यथा उस पैसे को आप कहीं बर्बाद मत करिए। शराब और नशे से बचकर, ताड़ी, भांग, गांजा से बचकर अपने बच्चों, अपने परिवार में लगाओगे तो आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। फिर हम लोगों ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, महामानव ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। जैसे शरीर के ऊपर आपका दिमाग होता है, लोग कहते हैं कि ऊपर वाले जाने क्या होगा, ऊपर माने आपका दिमाग, अर्थात ऊपर तो आकाश अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। यदि आपका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, देखिए कुछ लोग कागज का टुकड़ा सड़क पर गिरने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने माइंड सोचकर क्या उचित है क्या अनुचित है वही कार्य करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा कि साधु साधु साधु, हमने सुना और जाना फिर उसको माना, यही तथागत का आदेश है। इसी के आधार पर हम अपने वाणी को विराम देते हुए थोड़ा सा